आज हम देखेंगे अरे ऑफ पॉइंटर्स। अभी तक के हमारे वीडियोस में हमने अरेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, पॉइंटर्स को भी अच्छी तरह से हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, अरे ऑफ पॉइंटर्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से उसको एक्सेस किया जाता है, ये होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब जैसा कि अरे ऑफ पॉइंटर्स, अगर हम बात करें अरे ऑफ इंटीजर्स की, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा अरे जिसके अंदर इंटीजर्स होंगे। अगर हम बात करें अरे ऑफ कैरेक्टर्स की, इसका मतलब एक ऐसा अरे जिसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अरे ऑफ पॉइंटर्स की, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा अरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होने वाला है, एक पॉइंटर एलिमेंट, एक पॉइंटर होने वाला है। पॉइंटर होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट क्या होगा, किसी एड्रेस को स्टोर करेगा। क्या करेगा, किसी एड्रेस को स्टोर करेगा। ओके, अब जैसा कि हम नॉर्मल अगर कोई इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना हो, मैं बार बार हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ कि अगर मेरा एक वेरिएबल है, सपोज एक्स, ओके, क्या है, एक्स है, ओके, इसके अंदर मैंने स्टोर किया है 40 स्टोर किया है, तो ये सिंपली क्या है, एक इंटीजर है। अब इसको मेमोरी में कहीं स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, उसका एड्रेस सपोज क्या है, 1000 है। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है, 40 है। अब मैं चाहती हूं कि इसके एड्रेस को कोई और वेरिएबल स्टोर करे, मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल है हो जो इस एड्रेस को क्या करे, स्टोर करे। तो उसके लिए मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो पॉइंटर हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि मैं इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना चाह रही हूँ, इसीलिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटीजर पॉइंटर देना पड़ेगा। जो भी नाम मुझे देना है वो दे दिया। उसके बाद में मैं क्या लिख दूंगी, एड्रेस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि पी के अंदर क्या होगा, एक्स का एड्रेस होगा। तो एक्स का एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो एक्स का एड्रेस किसके अंदर आ जाएगा, पी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो मैं बार बार आपको बार बार एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, अरे ऑफ पॉइंटर्स डिक्लेयर करना चाहती हूँ, मतलब एक ऐसा अरे जिसके अंदर क्या हो, एड्रेसेस हो। ओके, तो मैं किस तरह से डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, तो अब मान लिया कि मेरे पास क्या है, अभी मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रही हूँ जिसका नॉर्मली कहीं यूज नहीं होता है, उसके बाद में हम आगे और एडवांस चीजें देखेंगे। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक इंटीजर ये है, एक और इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू 20 है और z इज इक्वल्स टू 30। ऐसे करके मेरे पास क्या है, 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, मैं इन तीनों का एड्रेस क्या करना चाहती हूँ, कहीं पे स्टोर करना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ तो मैं 3 अलग अलग पॉइंटर्स लूँ, यहाँ तो बेटर क्या है कि मैं एक अरे डिक्लेयर कर दूँ जिसमें मैं क्या करूँ, इन तीनों के एड्रेसेस को क्या कर दूँ, स्टोर कर दूँ। ओके, तो अब मैं क्या चाहती हूँ, एक अरे डिक्लेयर करना चाहती हूँ। सपोज मैंने अरे का नाम क्या देना है, ए दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया मैंने, अरे का नाम ए दे दिया। ओके, अब अरे डिक्लेयर करना है तो इस तरह से मुझे सब्सक्रिप्ट नोटेशन को तो यूज करना ही पड़ेगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्योंकि 3 एड्रेसेस को स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने साइज भी क्या बता दी, 3 बता दिया। आप ज्यादा भी बता सकते हो, इन सभी चीजों पे अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं कि ज्यादा कम से क्या होने वाला है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, तो ये इस तरह से मैंने अरे डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ मैंने डेटा टाइप नहीं बताया है। तो अब डेटा टाइप क्या होगा, तो अगर हम देखें तो मुझे तीनों ही इंटीजर्स का क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है। ठीक है, जैसा कि मुझे यहाँ पे एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना था तो मैंने इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया था, तो वैसे ही इन तीनों इंटीजर्स का मुझे एड्रेस स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, इंट, और फिर यहाँ पे क्या लगा दूंगी, मैं एस्ट्रिक सिंबल लगा दूंगी, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि इस अरे के अंदर नॉर्मल इंटीजर्स नहीं होंगे, इस अरे के अंदर क्या होंगे, इंटीजर्स के एड्रेसेस होंगे, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट। अब देखो, ऐसा करने के बाद क्या होगा कि इस सिस्टम में क्या होगा, इस अरे को भी क्या होगा, स्पेस एलोकेट होगा। ओके, ये होगी हमारी 0th लोकेशन, ये होगी हमारी फर्स्ट लोकेशन, ये होगी हमारी सेकंड लोकेशन, ये है ए की 0th लोकेशन, ये है ए की फर्स्ट लोकेशन, और ये है हमारी ए की सेकंड लोकेशन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अब इनका भी कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा। तो अब इनको मेमोरी कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि 4 बाइट एक एलिमेंट की साइज, और इसको टोटल 12 बाइट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉइंटर्स हैं। अब पॉइंटर की क्या साइज होती है आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब मेरे सिस्टम में मैंने चेक किया तो पॉइंटर की जो साइज है वो क्या है, 8 बाइट्स है। ठीक है, तो इसको भी 8 बाइट्स मिलेंगी, इसको भी 8 बाइट्स मिलेंगी, इसको भी 8 बाइट्स मिलेंगी, तो 8 3 कितना हुआ, 24 हुआ। तो इस अरे को 24 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, ए की 0th लोकेशन पे मैं क्या स्टोर करना चाहती हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स।
क्या स्टोर करना चाहती हूँ, x का एड्रेस। फिर मैं क्या चाहती हूँ, a की फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर करना चाहती हूँ y का एड्रेस, और फिर मैं चाहती हूँ कि a की सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाना चाहिए, z का एड्रेस आ जाना चाहिए। ओके, अब हुआ क्या होगा, देखो x को जब मेमोरी एलोकेट हुई थी तो उसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो 1000 लोकेशन पे हुई थी, मतलब उसकी बेस एड्रेस क्या था, 1000 था। ओके, फिर मान लिया कि जब मैंने y को डिक्लेयर किया तो y को कहीं पे 1020 पे मेमोरी एलोकेट हो गई, y को कहाँ पे हुई, 1020 पर। ओके, तो ये है हमारे y का एड्रेस। z को मिल गई 1040 पर, कहाँ पे मिली, z को 1040 पर। तो ये क्या है, इनके बेस एड्रेसेस हैं, x का, y का एंड z का। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है कि a की 0th लोकेशन पे क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ x, तो a की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, x का एड्रेस, मतलब 1000 आ गया। ओके, इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि a की फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाए, किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, y का एड्रेस आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 1020। फिर मैंने क्या लिखा है, a की सेकेंड लोकेशन पर z का एड्रेस आ जाना चाहिए, तो z का एड्रेस क्या है, 1040 है, तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो गया हमारा अरे ऑफ पॉइंटर्स। ऑफ पॉइंटर्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, एक एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और एड्रेस को कौन स्टोर करता है, पॉइंटर्स स्टोर करते हैं। तो ये हो गया हमारा अरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, अब इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इन पर रखी हुई वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मान लिया कि इसी के प्लेस पे क्या होता कि यहाँ पे हमारा होता फ्लोट, क्या होता, फ्लोट होता, मतलब x, y एंड z ये तीनों क्या होते, फ्लोट वेरिएबल्स होते। यहाँ पे अगर आपको पॉइंट लगाना हो तो ठीक है, नहीं भी लगाना हो तो कोई एरर तो नहीं आने वाली है। ठीक है, 40.5, 20.1 जो भी आपको वैल्यूज देनी है वो आप दे दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन फ्लोट वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करना चाहती हूँ। इन दैट केस मुझे जो अरे डिक्लेयर करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का मतलब क्या है कि मैं ये बता रही हूँ कि मेरे अरे के अंदर होंगे तो एड्रेसेस ही जो कि होल नंबर्स होते हैं, लेकिन वो किसके एड्रेसेस होंगे, किसी फ्लोट वेरिएबल के क्या होने वाले हैं, एड्रेसेस होने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको प्रिंट कर सकते हैं, या इन पर रखी हुई वैल्यूज को किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि a की 0th लोकेशन का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस, वो क्या है, 2000 है। क्या है, 2000 है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, तो इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंपाइलर पे जो इसकी साइज आ रही है वो क्या आ रही है, पॉइंटर की साइज क्या आ रही है, 8 बाइट्स आ रही है। कितनी बाइट्स आ रही है, 8 बाइट्स। तो इस एक पॉइंटर को 8 बाइट्स मिली, तो अब ये नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 2008 होगा, और इसका एड्रेस क्या होगा, इसमें आप 8 प्लस कर दो तो कितना होगा, 2016 होगा। ओके, तो ये क्या है, इनकी इस तरह से क्या है, ये इनका एड्रेस है, ये इनकी वैल्यू है जो कि खुद ही क्या है, एक एड्रेस है। ओके, अब हमें क्या करना है, सपोज इन सभी चीजों को एक्सेस करना है, तो अगर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, अब ध्यान से देखना आप, अगर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखती हूँ %d और फिर मैं लिखती हूँ सिंपली a की कोई सी भी लोकेशन, अब यहाँ पे मैंने i लिख दिया है, अब i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, आप लूप में भी लगा सकते हैं, वो चीज मैं अभी बाद में प्रोग्राम में बताऊंगी आपको। तो देखो, अगर मैं सिंपली लिख रही हूँ ai वेयर i इज इक्वल टू सपोज 0, या सीधे ही मैंने लिख दिया a की 0th लोकेशन पे मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a की 0th लोकेशन के कंटेंट्स जो कि क्या है, 1000 है। क्या है वो, 1000 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1000 आएगा, जो कि किसका एड्रेस है, x का एड्रेस है। लेकिन यही मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं a की 0th लोकेशन का भी क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो उस केस में क्या आएगा, 2000। अब आपके सिस्टम में 2000 ही आई है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या है, तो आप एक लूप लगा के क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर लूप लगा कर आप क्या कर सकते हो, इसकी हर एक लोकेशन के एड्रेस को प्रिंट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक लोकेशन को कितनी बाइट्स मिली हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम चाहते हैं कि x, y और z की वैल्यूज प्रिंट करें यूजिंग दिस पॉइंटर्स, मतलब इस पॉइंटर्स की हेल्प से हम क्या करें, x, y और z की वैल्यूज को प्रिंट करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम
हम लिख रहे हैं सिंपली ए की 0th लोकेशन, इसका मतलब क्या आएगा 1000 आएगा, और वो 1000 किसका एड्रेस है, एक्स का एड्रेस है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि उस 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या बताता है, वैल्यू एट दिस एड्रेस। ठीक है, तो अब 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, तो 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू है 40, तो आउटपुट में क्या आएगा, 40 आएगा। अगर मैं यहां पर लिख देती हूं 1, तो उस केस में देखो ए की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, ए की फर्स्ट लोकेशन पे है 1020, तो 1020 पर वैल्यू क्या है, तो देखो y की वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप ए की सेकेंड लोकेशन की भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। अब देखो अभी तक हमने क्या किया था कि सेपरेट इंटीजर वैल्यूज एंड सेपरेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, उनको इनिशियलाइज किया था, और उनके एड्रेसेस को हमने किसके अंदर असाइन कर दिया था, अरे के अंदर असाइन कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा एक इंटीजर्स का या फ्लोट वेरिएबल या किसी भी टाइप के वेरिएबल्स का एक अरे है, उसके हर एक एलिमेंट के एड्रेस को मैं दूसरे अरे के अंदर क्या करना चाहती हूँ, स्टोर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक अरे है ए नाम से, किस नाम से अरे है, ए नाम से अरे है। ओके, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो है सपोज 10, ये है 20, ये है 30 और ये है 40। ओके, ये 4 वैल्यूज इसके अंदर है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूं कि अब देखो अब अभी तक क्या हुआ है कि ये ए को मेमोरी एलोकेट हुई है। ओके, अब ये है 0th लोकेशन, ये है फर्स्ट लोकेशन, ये है सेकंड लोकेशन और ये है थर्ड लोकेशन। ये कौन सी लोकेशन है, 0th लोकेशन, तो ए की 0th लोकेशन, ये है हमारी ए की फर्स्ट लोकेशन, तो ये ए की फर्स्ट लोकेशन, ए की सेकंड लोकेशन और ये है ए की थर्ड लोकेशन। ओके, अब अभी तक क्या हुआ है, अब सपोज इसका जो एड्रेस है, इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो क्या है, 1000 है। तो अब आप लोग बताएंगे कि नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, पहले आप खुद सोचिए कि नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। अगर इंटीजर की साइज 4 बाइट्स है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1004 होगा। तो ये हुआ हमारा 1004, फिर इसका एड्रेस होगा 1008 और ये होगा 1012। ओके, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस अरे का बेस एड्रेस क्या है, तो बेस एड्रेस अरे का क्या होगा, 1000 होगा। ओके, जो कि क्या होता है, 0th लोकेशन का एड्रेस होता है, 0th एलिमेंट का क्या होता है, एड्रेस होता है। अब ये जो बेस एड्रेस है किसके अंदर स्टोर होता है, ए के अंदर स्टोर होता है। तो ए के अभी कंटेंट्स क्या है, 1000 है। क्या है ए के कंटेंट्स, 1000 है। तो यहां तक तो आपको मैं बार बार बता चुकी हूं, तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा अरे है, ये हमारे अरे का बेस एड्रेस है और ये बेस एड्रेस किसके अंदर है, इस अरे ए के अंदर क्या है, स्टोर्ड है, इसीलिए इसको अरे पॉइंटर बोला जाता है ए को। ओके, इसके बाद में अब मैंने इसके अंदर कंटेंट्स क्या स्टोर किए हैं, यहाँ पर 10 स्टोर किया है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर स्टोर किया है 40। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, मैं एक ऐसा अरे चाहती हूँ, अरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि उसकी हर एक लोकेशन पे क्या होना चाहिए, इसकी हर एक लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या डिक्लेयर करूंगी, एक अरे डिक्लेयर करूंगी। तो ये मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, अरे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है कितने टोटल एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, मतलब मैं 4 एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर करना चाहती हूँ। तो मैंने अरे की साइज भी क्या दे दी, 4 दे दी। अब क्योंकि ये अरे क्या है, पॉइंटर टाइप का है, जो कि इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स के एड्रेस को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं इंटीजर पॉइंटर, यहाँ पे मैं क्या स्पेसिफाई करूंगी कि ये एक ऐसा अरे है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा, जो कि पॉइंटर है, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। और किस टाइप के पॉइंटर्स को, किस टाइप के एड्रेसेस को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप के एड्रेसेस, इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेसेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, तो ये यहां तक हमारा काम हो गया। अब ऐसा डिक्लेयर करने के बाद मेमोरी में क्या होने वाला है, कुछ इस तरह से इसको मेमोरी मिलने वाली है। ठीक है, इसको स्पेस मिलने वाला है। ये हमारा क्या है, पॉइंटर का नाम है। तो ये है पी की 0th लोकेशन, ये है पी की फर्स्ट लोकेशन, ये है पी की सेकंड लोकेशन, ये है पी की थर्ड लोकेशन। ठीक है, बेस एड्रेस हम मानते हैं क्या है, 2000 है। मतलब हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट को जो एड्रेस मिला है उसकी जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 2000 है। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 2008 लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि पॉइंटर को जो साइज, मतलब मेरे सिस्टम में जो पॉइंटर की साइज है, एक पॉइंटर की साइज क्या है, 8 बाइट्स है। तो इस एक को 8 बाइट्स मिल जाएंगी। तो 2000 से लेकर 2007 तक 8 बाइट्स इसको मिलेंगी, फिर 2008 से 2015 तक 8 बाइट्स इसको मिलेंगी और यही चीज यहां तक चलने वाली है। ठीक है,
अब ये 2000 एड्रेस ये किसके अंदर स्टोर होगा, P के अंदर। तो अभी P के कंटेंट्स आपसे कोई पूछे कि क्या होंगे तो वो क्या होंगे 2000। जैसा कि अभी मैंने आपको A के लिए बताया था वैसा ये किसके लिए होगा, P के लिए होगा। ओके, अब बात ये आती है कि अभी इसके कंटेंट्स मतलब ये अरे तो एम्प्टी, इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू है। मतलब हम क्या चाहते थे कि ये वाला जो एड्रेस है इसके अंदर आ जाए, ये वाला जो एड्रेस है इसके अंदर आ जाए, ये वाला जो एड्रेस है इसके अंदर, ये वाला एड्रेस इसके अंदर आ जाना चाहिए। मतलब हम चाहते क्या है कि ए की 0th लोकेशन का जो एड्रेस है, ए की 0th लोकेशन का एड्रेस किसके अंदर आ जाना चाहिए, P की 0th लोकेशन पे। किस पर, P की 0th लोकेशन पर। बाद में हम क्या चाहेंगे कि A की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस आ जाए P की फर्स्ट लोकेशन पर। तो ऐसे करके हम 4 स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक i नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमें चलाना है फॉर लूप। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 4i प्लस प्लस। अब देखो अब ये लूप किस तरह से वर्क करेगा, तो यहाँ पर 0 के प्लेस पे मैं लिख दूंगी i। ओके, और मैं क्या चाहती हूँ कि ये एड्रेस किसके अंदर स्टोर होना चाहिए, तो P की कौन सी लोकेशन पे स्टोर हो जाना चाहिए, ith लोकेशन पर स्टोर हो जाना चाहिए। एक और जो वे होता है वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, तो अब i की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। तो i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आएंगे। अब यहाँ पर देखो पहले राइट हैंड साइड वाला मतलब इक्वल टू के इस साइड वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहां पर देखो a की ith लोकेशन मतलब a की कौन सी लोकेशन, 0th लोकेशन का एड्रेस। तो इसका एड्रेस क्या है, 1000 है। वो 1000 किसके अंदर आ जाएगा, P की ith दैट इज 0th लोकेशन पे आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर क्या हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आएंगे। अब क्या होगा, a की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस जो कि क्या है 1004 है। 1000 किसके अंदर, 1004 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, P की ith दैट इज फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 1004 आ जाएगा। फिर क्या होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। फिर क्या होगा, a की सेकेंड लोकेशन का जो एड्रेस है 1008 वो P की सेकेंड लोकेशन पर आ जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 होगी। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। फिर थर्ड लोकेशन का एड्रेस किसके अंदर आ जाएगा, P की थर्ड लोकेशन पर आ जाएगा। ओके, यहां तक हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि a के अंदर क्या है, अभी 1000 है। क्या है, 1000 है। अगर मैं 1000 प्लस 1 करती हूँ, मतलब मैं a प्लस 1 करती हूँ, क्या करती हूँ मैं, a प्लस 1 करती हूँ, तो क्या रिजल्ट 1001 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको पॉइंटर अरिथमेटिक में बताया था कि क्या आएगा इसका रिजल्ट। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी मैं 1000 लोकेशन पर हूँ, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे एक लोकेशन आगे जाना है। कहाँ पे जाना है, एक लोकेशन आगे जाना है। ठीक है, तो एक लोकेशन आगे जाना। अब देखो इंटीजर की साइज क्या होती है, इंटीजर की साइज होती है 4 बाइट्स। तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो भी क्या होगा, 4 बाइट्स का होगा। तो अब a प्लस 1 करने पे मुझे क्या मिलने वाला है, 1004 मिलने वाला है, ना कि 1001। सारी चीजें मैंने आपको पॉइंटर अरिथमेटिक वीडियो में भी पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी थी। अच्छा सा एग्जांपल लेके मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, वहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना, तो देखो a में मैं 1 प्लस कर रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1004। a में मैं 2 प्लस कर रही हूं तो मुझे मिलेगा 1008। a में मैं अगर 3 प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 1012 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखूं, क्या लिखूं, यहां पर मैं लिख दूं a प्लस i। ओके, और यहां पर मैं लिख दूं p प्लस i। तो अब यहां पर पहले देखो होने क्या वाला है, तो यहां पर ये वाला पूरा तो हमने समझ लिया। फिर से हम अज्यूम करते हैं कि i की वैल्यू क्या है, 0 है। i की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो a प्लस i मतलब 1000 प्लस 0, 1000 प्लस 0 कितना आया, 1000 ही आया। तो यहां पर तो आएगा 1000। अब p प्लस i इसका मतलब 2000 प्लस 0। ओके, तो मैं क्या चाहती हूं कि ये 1000 कहां पर स्टोर होना चाहिए, p की 0th लोकेशन पर। तो अभी यहां पे ध्यान से देखो,
2000 प्लस 0 आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा 2000 आएगा। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि उस 2000 एड्रेस पर वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 1000। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर स्टार ऑपरेटर का एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि 2000 एड्रेस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1000। ये भी मैंने आपको इनडायरेक्शन ऑपरेटर में क्लियर किया था वीडियो में। ओके, तो क्या होगा 2000 एड्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। इसके बाद जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके होगी 1, तो उस केस में कंडीशन ट्रू, हम यहाँ पे आएंगे a प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ 1000 प्लस 1। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1000 प्लस 1 क्या आएगा पॉइंटर के केस में 1004 आएगा, मतलब नेक्स्ट लोकेशन। ओके, एक लोकेशन आगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक लोकेशन आगे। ओके, तो 1004 कहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2000 प्लस आई, मैंने क्या बोला 2000 प्लस 1 बोला। क्या है बोला है मैंने 2000 प्लस 1। तो अब मुझे आप बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखो 2000 मतलब ये लोकेशन। अब मैं क्या बोल रही हूँ नेक्स्ट लोकेशन, क्या बोल रही हूँ मैं नेक्स्ट लोकेशन। तो मेरी नेक्स्ट लोकेशन 2001 पर नहीं है, 2002 पर नहीं है, 2004 पर नहीं है। नेक्स्ट लोकेशन मेरी कहाँ पर है 2008 पर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2008 आएगा। इसका मैंने आपको फॉर्मूला पूरा बताया था पॉइंटर अरिथमेटिक में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो 2008 एड्रेस पर वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 1004। तो 2008 एड्रेस पर वैल्यू हो जाएगी 1004। इसके बाद मैंने क्या किया i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके किया 2। अब यहां पर मैंने बोला 1000 प्लस 2, क्या बोला 1000 प्लस 2, मतलब मुझे 1000 से कितनी लोकेशंस आगे जाना है, 2 लोकेशंस 1 एंड 2, 2 लोकेशंस आगे जाना है। तो रिजल्ट क्या आएगा 1008। यहां पर हम देखें तो 2000 प्लस 2 मतलब मुझे 2000 से 2 लोकेशंस आगे जाना है। तो रिजल्ट क्या आया 2016। तो 2016 एड्रेस पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1008 हो जाएगी। तो इन दो तरीकों से, और भी तरीके होते हैं, तो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हम एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं एक अरे के अंदर। अब एड्रेसेस असाइन है, इसका मतलब ये अरे क्या है, पॉइंटर्स का अरे है, अरे ऑफ पॉइंटर्स है। अब बात ये आती है कि इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इन वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं यूजिंग दीज पॉइंटर। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ऑब्वियसली मैं यूज क्या करूंगी, प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा %d और इसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश आप लगा दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं सिंपली लिखती हूँ p की ith लोकेशन, अब i आपको समझ में आई क्या होगा कि क्या है। तो अगर मैं लिख रही हूँ p की 0th, i की वैल्यू अगर अभी 0 है, मैंने बोला कि p की 0th लोकेशन, तो p की 0th लोकेशन के अभी कंटेंट्स क्या है 1000 है, तो सिंपली 1000 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1004, 1008 एंड 1012, मतलब इससे ये क्या प्रिंट हो जाएंगे, एड्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि इन एड्रेसेस पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक सिंबल मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो p के ith लोकेशन पर 0th लोकेशन पे आया है अगर अभी 1000, तो उस केस में क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाया तो 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू दैट इज 10 आउटपुट आ जाएगा। फिर i की वैल्यू हुई 1, तो p की फर्स्ट लोकेशन पे क्या है 1004 है, तो 1004 पर रखी हुई वैल्यू में प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ओके, तो अगर आप एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा रहे हो तो सिंपली इस अरे के जो भी एड्रेसेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा रहे हो तो इस अरे के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा रहे हो तो उस केस में क्या प्रिंट होने वाला है, इस पॉइंटर के जो एड्रेसेस है, इस पॉइंटर के हर एक एलिमेंट के जो एड्रेसेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें प्रिंट कर सकते हो। आप चाहो तो 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखो, एक में कुछ इस तरह से लिखो, दूसरे में ये एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करो और तीसरे में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जहां आप कोई सा भी एड्रेस प्रिंट कर रहे हो वहां पे आप %u या %p का यूज करो। जहां आप कोई सी वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो इस केस में आप %d यूज करो, यहाँ पे आप u यूज करो। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।